नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव स्टडी छत्तीसगढ़ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ में रामानंदी आंदोलन। प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ में 13वीं सदी में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? ए वल्लभाचार्य, बी कबीरदास, सी रामानंदिया, डी गोरखनाथ। इसका सही उत्तर है सी रामानंद जी। तो 13वीं सदी में छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म का प्रचार रामानंद जी ने किया था। प्रश्न 28, रामानंद जी किसके शिष्य थे? ए मत्स्येंद्रनाथ, बी राघवानंद, सी शंकराचार्य या डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है बी राघवानंद। प्रश्न 29, रामानंद जी ने किस सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्धि पाई? ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी स्त्रियों और ब्राह्मणेतरों को वैष्णवी शिक्षा देना, सी तांत्रिक साधना का प्रचार या डी शैव मत की स्थापना। इसका सही उत्तर है बी स्त्रियों तथा ब्राह्मणेतरों को वैष्णवी दीक्षा देना। तो स्त्रियों और ब्राह्मणेतरों को वैष्णवी दीक्षा देने के लिए रामानंद जी ने प्रसिद्धि पाई थी। 30वां, धर्म और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए स्वामी रामानंद जी ने किस समाज या दल की स्थापना किया था? ए नागपंथ, बी विरक्त दल, सी कबीर पंथ या डी पुष्टि मार्ग। इसका सही उत्तर है बी विरक्त दल या बैरागी समाज। छत्तीसगढ़ में धर्म और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए स्वामी रामानंद ने विरक्त दल या बैरागी समाज की स्थापना किया था। प्रश्न 31, राजनांदगांव और छुई खदान के राजा किस संप्रदाय से संबंधित थे? ए वैष्णव बैरागी, बी शैवनाथ, सी शाक्त तांत्रिक या डी जैन धर्म। इसका सही उत्तर है ए वैष्णव या बैरागी। 13वीं सदी में रामानंद जी, जो कि राघवानंद के शिष्य थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। रामानंद जी ने स्त्रियों तथा ब्राह्मणेतरों को वैष्णवी दीक्षा देकर महान कार्य किया। स्वामी रामानंद जी ने धर्म और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए विरक्त दल या विरक्त समाज या कहें वैरागी समाज की स्थापना किया था। राजनांदगांव और छुई खदान के राजा बैरागी थे। प्रश्न 32, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? ए वल्लभाचार्य, बी गोरखनाथ, सी रामानंद जी या डी धर्मदास। इसका सही उत्तर है सी रामानंद जी। तो कबीर रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न 33वां, स्वामी गरीबदास जी का मठ कहाँ स्थित है? ए रतनपुर, बी रायपुर, सी सिरपुर या डी बिल्हा। इसका सही उत्तर है बी रायपुर। प्रश्न 34, रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने किया था? ए धर्मदास, बी बलभद्रदास, सी वैष्णवदास या डी गरीबदास। इसका सही उत्तर है बी बलभद्रदास। रायपुर में बलभद्रदास जी ने दूधाधारी मठ की स्थापना किया था। प्रश्न 35वां, रायपुर में दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? ए धर्मदास, बी बलभद्रदास, सी वैष्णवदास या डी गरीबदास। इसका सही उत्तर है सी वैष्णवदास। तो वैष्णवदास जी ने रायपुर में दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था। प्रश्न 36, शिवरी नारायण मठ किससे संबंधित है? ए नाथ पंथ, बी बैरागी संप्रदाय, सी कबीर पंथ या डी जैन धर्म। इसका सही उत्तर है बी बैरागी संप्रदाय। छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण मठ बैरागी संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न, कौन सा राजवंश शिवरी नारायण मठ से जुड़ा हुआ था? ए कलचुरी, बी हैहवंशी, सी मराठा या डी पांडव। इसका सही उत्तर है बी हैहवंशी वंश। 38वां, कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य और छत्तीसगढ़ में गद्दी के प्रथम महंत कौन थे? ए वैष्णवदास, बी धर्मदास, सी बलभद्रदास या डी गरीबदास। इसका सही उत्तर है बी धर्मदास। छत्तीसगढ़ में कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे धर्मदास, और धर्मदास ही छत्तीसगढ़ में इस गद्दी के प्रथम महंत थे। प्रश्न 39वां, धर्मदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? ए नाथ पंथ, बी कबीर पंथ, सी बैरागी समाज या डी रैदासी संप्रदाय। इसका सही उत्तर है बी कबीर पंथ। तो धर्मदास जी कबीर पंथ संप्रदाय से संबंधित थे। प्रश्न 40वां, छत्तीसगढ़ में किस संत के अनुयायी रैदासी संप्रदाय से संबंधित पाए जाते हैं? ए धर्मदास, बी रैदास, सी कबीर या डी गरीबदास।
इसका सही उत्तर है बी रैदास। कबीर रामानंद के शिष्य थे। बैरागी से संबंधित मठ हैं। पहला, स्वामी गरीबदास जी का मठ रायपुर में है। गरीबदास जी के शिष्य थे बलभद्र दास, जिन्होंने रायपुर में दूधाधारी मठ की स्थापना किया। इसी मठ के महंत वैष्णव दास जी ने रायपुर में दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया। दूसरा, शिवरी नारायण मठ, रतनपुर के हैहयवंशी राजा इस मठ के शिष्य थे। कबीरपंथी, धर्मदास कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे और छत्तीसगढ़ में गद्दी के प्रथम महंत थे। रैदासी संप्रदाय, संत रैदास संप्रदाय के लोग भी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। प्रश्न 41वां, गुरु घासीदास जी किस गांव के निवासी थे? ए सिरपुर, बी गिरोध, सी शिवरी नारायण या डी रायपुर। इसका सही उत्तर है बी गिरोध। प्रश्न 42वां, गुरु घासीदास जी ने घर द्वार छोड़कर साधना कहाँ किया था? ए छाता पहाड़, बी अमरकंटक, सी मांडवी पहाड़ या डी सीता बेंगरा। इसका सही उत्तर है ए छाता पहाड़, सोना खान के जंगल। तो गुरु घासीदास जी ने घर द्वार छोड़कर छाता पहाड़, सोना खान के जंगल में साधना किया था। प्रश्न 43वां, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए शिवरी नारायण, बी सोना खान, सी गिरोध तालाब या डी बंगोली ग्राम। इसका सही उत्तर है बी सोना खान, तेंदु वृक्ष के नीचे। तो सोना खान में तेंदु वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 44वां, गुरु घासीदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? ए कबीर पंथ, बी सतनाम पंथ, सी नाथ पंथ या डी वैष्णव पंथ। इसका सही उत्तर है बी सतनाम पंथ। गुरु घासीदास जी के द्वारा स्थापित संप्रदाय है सतनाम पंथ। प्रश्न 45वां, गुरु घासीदास जी की शिक्षा में प्रमुख तत्व क्या था? ए देवी देवता का पूजन करो, बी मूर्ति पूजा बढ़ाओ, सी सत्यनाम का जाप करो या डी बलि प्रथा अपनाओ। इसका सही उत्तर है सी सत्यनाम का जाप करो। गुरु घासीदास जी की शिक्षा में प्रमुख तत्व था सत्यनाम का जाप करो। प्रश्न 46, गुरु घासीदास जी ने किस पर जोर दिया था? ए ऊंच नीच प्रथा को मानो, बी अहिंसा परम धर्म है, सी केवल मूर्ति पूजा करो या डी भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। इसका सही उत्तर है अहिंसा परम धर्म है। गुरु घासीदास जी ने जोर दिया था अहिंसा परम धर्म है। प्रश्न 47, गुरु घासीदास जी का उपदेश क्या था? ए देवी देवता का पूजन करो, बी ऊंच नीच कोई नहीं, सभी मनुष्य बराबर हैं, सी पशु बलि दो या डी जाति पर आधारित भेदभाव उचित है। इसका सही उत्तर है बी ऊंच नीच कोई नहीं, सभी मनुष्य बराबर हैं। प्रश्न 48, गुरु घासीदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? ए गिरोध, बी रायपुर बंगोली ग्राम, सी सोना खान या डी बिलासपुर। इसका सही उत्तर है बंगोली ग्राम रायपुर। घासीदास जी की समाधि स्थित है बंगोली ग्राम रायपुर में। प्रश्न 49, बंगोली ग्राम रायपुर में गुरु घासीदास जी की समाधि पर किस अवसर पर मेला लगता है? ए रामनवमी, बी दीपावली, सी माघ पूर्णिमा या डी होली। इसका सही उत्तर है सी माघ पूर्णिमा। तो बंगोली ग्राम में गुरु घासीदास जी की समाधि पर माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। प्रश्न 50वां, गुरु घासीदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? ए रैदासी, बी सतनाम, सी बैरागी या डी नाथ पंथ। इसका सही उत्तर है बी सतनाम पंथ। गुरु घासीदास जी गिरोध गांव के निवासी थे। गुरु घासीदास जी ने घर द्वार छोड़कर सोना खान के जंगल में गए थे। उन्हें छाता पहाड़ में तेंदु वृक्ष के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कालांतर में उनका नाम गुरु घासीदास सर्वत्र फैल गया और लोगों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया, जो कि अब सतनामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गुरु घासीदास जी की आज्ञा थी सत्य नाम का जाप करो और देवी देवताओं का पूजन छोड़ दो। सभी मनुष्य बराबर हैं, ऊंच नीच कोई नहीं होता, मूर्ति पूजन छोड़ दो, अहिंसा परम धर्म है। बंगोली ग्राम रायपुर में गुरु घासीदास जी की समाधि है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा में मेला लगता है।